बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन होता था। लेकिन एक कमी सबके जीवन पर छाया की तरह बनी हुई थी। राजा दशरथ के पास कोई संतान नहीं थी। मन ही मन राजा हर रात एक ही इच्छा से सोते, क्या मुझे भी एक पुत्र का मुख देखने का सौभाग्य मिलेगा। बार बार यही प्रश्न उनके हृदय को व्यथित कर देता। आखिरकार उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पुत्र का मेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ आरंभ हुआ। पवित्र मंत्रों की ध्वनि से अयोध्या का वायु भी पवित्र हो उठा। कई दिनों तक चलता रहा ये महान यज्ञ, और फिर अग्नि की लपटों से एक दिव्य स्वर उत्पन्न हुआ। अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में था दिव्य पायस से भरा स्वर्ण पात्र। उन्होंने कहा, राजा दशरथ, इस पायस को अपनी रानियों को अर्पित करो। इससे जो संतानें जन्म लेंगी वे दिव्य होंगी। राजा दशरथ ने वो पायस अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा में विभाजित कर दिया। कुछ समय बाद अयोध्या में शुभ क्षण उपस्थित हुआ। फाल्गुन मास की शांत रात्रि में कौशल्या के गर्भ से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वही थे श्री राम, जिनके मुख पर करुणा थी, आंखों में असीम शांति और शरीर से दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। इसके बाद कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। 4 पुत्र जन्मे और अयोध्या जैसे चारों तरफ से प्रकाश से भर गई। खुशियां, उत्सव, आनंद, हर और बस एक ही नाम, राम। लोग कहते थे, भाग्यशाली है अयोध्या, जहां स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। राम का जन्म केवल एक घटना नहीं था, ये एक संदेश था। जहां धर्म की स्थापना आवश्यक होती है, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतरित होते हैं। आज भी जब दुनिया में अन्याय बढ़ता है, जब मनुष्य भ्रमित होता है, राम का जीवन हमें मार्ग दिखाता है और यही याद दिलाता है, धर्म ही सबसे बड़ा